नेक्स्ट आर्टिकल है यूक्रेन ऑन द ब्रिंक। आर्टिकल को लिखा है एम के भद्र कुमार के द्वारा। देखो, इनका ये कहना है कि अभी जिस तरीके से थोड़ा सा डी एस्केलेशन की सिचुएशन निकल के आई है, रशिया ने ये बोला है कि ठीक है, हम हमारे ट्रूप्स को हल्का हल्का विड्रॉ कर लेंगे। बेलारूस में भी हमारी ड्रिल हो गई तो हम हमारे जो रेगुलर डिप्लॉयमेंट है वहाँ पर ले जाएंगे। क्रीमिया में भी हमारी ड्रिल हो गई। ड्रिल का मतलब जो एक्सरसाइज होती है, प्रैक्टिस होती है, ठीक है, मिलिट्री पर्सनल्स की अपने इक्विपमेंट्स के साथ में, तो वो सारा कंप्लीट हो गया। तो बोला हम हमारे जो रेगुलर डिप्लॉयमेंट्स है वहाँ पर चले जाएंगे। तो इसके पीछे देखो, बैक टू बैक जो एंगेजमेंट थी, जिसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट, इसके अलावा जर्मन चांसलर, इसके अलावा यूएसए के स्टेट सेक्रेटरी, इनकी लगातार बातचीत होती रहना, ठीक है। तो ऐसे में हमारी भी एम्बेसी के द्वारा अब अल्टीमेटली डिसीजन ले लिया गया है कि जी, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर रह रहे हैं, लगभग 18,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे यूक्रेन में अभी पढ़ रहे हैं। कुछ एमबीबीएस के कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ और वहाँ पर सेटल्ड हैं। तो इस केस में उनको बोला गया है कि भाई आप थोड़ा थोड़ा करके अब जल्दी से यहाँ से निकलना शुरू कर दो। तो बहुत सारे क्रिटिक्स का ये कहना है कि जब टेंशन डाउन हो रही है तब जाकर के इंडियन एम्बेसी ने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा लेथार्जी वाला स्टेटमेंट है कि भाई जब सब कुछ ठीक हो गया तब जाकर के आपने ये बोला है कि हाँ जी, हाँ आप यहाँ से जगह छोड़ दो। जबकि टेंशन जब पीक पे थी उस टाइम पर इंडियन एम्बेसी या इंडियन ऑफिशियल्स के द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं दिए गए। तो देखो, ये चीज़ें यहाँ से कंटेक्स्ट वाली थी। अब बात आ जाती है कि रशिया का इंटरवेंशन क्यों हो रहा था, या फिर रशिया क्यों इंटरवीन करना चाह रहा था यूक्रेन में। देखो, एक तो मुद्दा था कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाह रहा है। अब नेटो जो है, आपको पता है, कोल्ड वॉर एरा में यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो था, इसमें इन मेंबर्स का ये था कि सारे कंट्रीज़ मिलकर के जितने मेंबर होंगे वो इस तरीके से काम करेंगे, किसी एक पर भी अटैक हो गया तो वो सभी ये सोचेंगे कि हाँ हम पे अटैक हुआ, और वो सब मिलकर के एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो रशिया बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं चाहता था, क्योंकि यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया था 1990 में, पर उसके बाद में उसकी लेगेसी को कंटिन्यू रशिया ही कर रहा है। तो रशिया नहीं चाहता कि नेटो के पांव उसके बिल्कुल पड़ोसी देश, बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में जो लोकेटेड कंट्री है वहाँ पर पहुँचे। दूसरा ये कि जो यूक्रेन है वहाँ पर मिसाइल डिप्लॉयमेंट ना हो, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर यूक्रेन में अलाई कंट्रीज़ हैं, वो अगर अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय कर देंगे, क्योंकि नेटो के साथ में एंगेजमेंट है, तो डेफिनेटली वो अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसे प्रोविज़न करेंगे। और उससे फिर रशिया को ये टेंशन थी कि अगर थोड़ा सा भी एस्केलेशन बढ़ती है तो डेफिनेटली अटैक हो सकता है। तो ये दो इश्यूज थे, तो सिक्योरिटी कंसर्न। और एक मुद्दा क्या है, रशिया ये चाहता है कि भाई हमें रिकॉग्नाइज करो, हमें कच्चा मत समझो। यूरोपियन सिक्योरिटी में रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको रशिया बार बार अपनी तरफ से हाईलाइट कर रहा था। तो ऐसे में अब जाकर के थोड़ा सा एक, कहते हैं ना कि रशिया को एक कॉन्फिडेंस आया है कि नेटो का एक्सपेंशन अब हल्का सा डाउन हो रहा है, और दूसरा जो डिप्लॉयमेंट था मिसाइल का उसको भी एक बार रोक दिया है। पर हाँ, ये चीज़ हम क्लियर कह सकते हैं कि ये 100% विड्रॉवल नहीं है, क्योंकि अभी भी यूक्रेन में इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा ड्रीम जो नेटो का मेंबर बनना है वो कुछ दिनों के लिए हम पोस्टपोन करें, पर हम नेटो के मेंबर जरूर बनेंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट भी वहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। अब देखो, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन हो, इनके बीच में, या फिर इमैनुअल मैक्रो फ्रेंच प्रेसिडेंट हो, या फिर जो स्कॉल्फ हैं, कौन, जर्मन चांसलर, इनकी बात करें तो इनके बीच में लगातार एंगेजमेंट्स हैं। तो अल्टीमेटली न्यूज़ ऐसी रिलीज हुई जिसको हम गुड न्यूज़ बोल सकते हैं कि रशिया रेडी है अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि नेगोशिएशंस कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से देखो, जो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग ऑफिशियल्स ने अपनी तरफ से रिलीज़ किए हैं, ठीक है। इसी बात को रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव, उन्होंने कहा कि देखो, हमेशा चांस रहता है कि आप एस्केलेशंस को, आप जो इश्यूज़ हैं, अगर कोर इश्यूज़ को, कोर इंटरेस्ट को अगर आप रिकॉग्नाइज करो, जैसे यूक्रेन है वो रशियन इश्यूज़ को रिकॉग्नाइज कर ले, और यूक्रेन के की इश्यूज़ को अगर रशिया रिकॉग्नाइज कर ले तो ये टेंशन ही नहीं बढ़ती। पर दोनों ने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है एक दूसरे के कोर इंटरेस्ट को। इसके आगे देखें, यूएसए के द्वारा भी इसी तरीके के कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं कि हाँ जी, अब सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो थोड़े से डाउन हो रहे हैं इस वाले एरिया में। ये देखो, पॉलिटिशियन लीडर्स के स्टेटमेंट है, ठीक है, कि डी एस्केलेट कर रहे हैं, क्राइसिस का सॉल्यूशन निकल रहा है, और सॉल्यूशन जो है वो डिप्लोमेटिक ही निकलेगा, ठीक है। वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कभी भी।
ठीक है। तो पीस वाला मुद्दा आप पढ़ लेना जरूर से, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल थ्योरी में पीस वाला जो चैप्टर है ना, 11th क्लास की बुक है, उसमें आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक आप ये ध्यान रखोगे कि जो बैलेंस ऑफ पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया हुआ है इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक में, 12th क्लास की जो बुक है उसमें, ठीक है। तो वो भी आप एक बार ज़रूर देखोगे। तो इस तरीके से डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने के लिए तैयारी हो रही है। अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं। पुतिन है, उन्होंने ये दिमित्री पेस्केव, ठीक है, जो क्रेमलिन के स्पोक्समैन है, दैट मीन्स क्रेमलिन मतलब रशियन गवर्नमेंट हो गई, रशियन गवर्नमेंट की तरफ से जो बोलते हैं, उनका ये कहना है कि हम नेगोशिएट करने के लिए रेडी हैं, चीज़ें वही आ रही हैं। तो मुद्दा देखो हम, और जर्मन जो चांसलर है वो भी ऑल्फ स्कोल्स, ये भी देखो विजिट पे गए हुए हैं। अच्छा, इससे संबंधित हम शाम को एक आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज पे, जिसमें ये बताया गया है कि यूक्रेन और रशिया क्राइसिस में जर्मनी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो भी हम देख लेंगे। तो अभी मुद्दा ये है कि पोस्ट कोल्ड वॉर अगर देखा जाए तो रशिया ने जब से लेगेसी फाइनलाइज की है उसके बेसिस पे, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट है, सेटलमेंट है। इन सेटलमेंट में क्या है कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी पे ध्यान रखा जाएगा। दैट मीन्स वेस्ट है वो तो रशिया को परेशान नहीं करेगा, और रशिया वेस्ट को इश्यूज में नहीं लेकर के आएगा, सिक्योरिटी इश्यूज राइज नहीं किए जाएंगे। क्योंकि कोल्ड वॉर में तो आपको पता ही है पूरा केस ही कुछ उल्टा था, ठीक है, जिसमें पूरा वर्ल्ड ही दो धड़ों में डिवाइडेड था। तो ऐसे में वो सिचुएशन रिपीट ना हो, इन चीज़ों के लिए एग्रीमेंट्स हुए हैं वेस्ट और किसके बीच में, रशिया के बीच में। अब रशिया का ये कहना है कि आप अगर उन एग्रीमेंट्स को अगर इग्नोर करोगे तो फिर बाद में हमें भी कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं जो एस्केलेशन था ये बढ़ गया था यूक्रेन के बॉर्डर्स के पास में। फिर इस आगे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि हमेशा जब दो कंट्रीज के बीच में टेंशन होती है ना, तो वहां पर केवल एक वजह नहीं होती कि केवल एक्सटर्नल इश्यूज हैं, इंटरनल इश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दो कंट्रीज में रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखो तो। जैसे कि यूक्रेन में एक एरिया है जहां पर रशियन रशियन या फिर रशिया डोमिनेटेड इंडिविजुअल्स रहते हैं ना, रशियन लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर। तो मुद्दा क्या है कि उस एरिया में बहुत से लोग जो हैं वो एंटी रशियन स्टांस लेकर के और कंटिन्यू अपनी तरफ से रशिया के जो लोग हैं, रशियंस हैं, उनको मारने काटने के लिए उतारू हो रखे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो एरिया है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर डॉनबैस, ठीक है, डॉनबैस, इस डॉनबैस रीजन को रशिया ऑटोनॉमी दिलाना चाहता है कि भाई यहाँ पर हमारे जो रशियन इंडिविजुअल्स मतलब रशियंस हैं बहुत रहते हैं, रशियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तो उन लोगों को प्रोटेक्शन मिले। और साथ में रशिया एक बफर भी चाहता है, क्योंकि ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि यूक्रेन की इंटेंट क्या है, नेटो को ज्वाइन करना। अब वो कब ज्वाइन करे वो डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि 2014 में यूक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन में, यूक्रेन की पार्लियामेंट में इस तरीके के प्रोविज़न कर दिए गए थे कि हाँ हम नेटो को ज्वाइन करेंगे। पर अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि 2014 में जैसे ही यूक्रेन ने ये कदम उठाए थे, रशिया वाला जो क्रीमिया वाला मुद्दा था वो पैरेलली हो गया। अब फिर से नेटो को एकदम प्रॉपरली ज्वाइन करने की बात आ गई, तो अब रशिया ने ये बोलना शुरू कर दिया कि डॉनबैस रिपब्लिक वाला जो डॉनबैस वाला जो रीजन है उसको एक ऑटोनॉमी दे दी जाए यूक्रेन के द्वारा। अब ये डॉनबेस वाला एरिया कौन सा, उसको हम मैप पे समझते हैं। ये आपके सामने मैप है, इसमें आप देख सकते हो सी ऑफ अजोव, क्रीमिया को तो एनेक्स ऑलरेडी कर चुका है रशिया, तो ये तो है नहीं। और ये वाला एरिया ना, इस एरिया को रशिया चाहता है कि ऑटोनॉमी मिले, ठीक है, डॉनबेस रीजन बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर देखा जाए तो टेरिटोरियली तो ये इंटीग्रेटेड है यूक्रेन से, पर इसमें रशिया चाहता है कि कैसे भी करके इसको ऑटोनॉमी मिल जाए। तो एक तो रशियन जो एथनिसिटी के जो लोग रहते हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और दूसरी तरफ रशिया के लिए बफर स्टेट की तरह भी काम कर जाएगा कि यूक्रेन अगर आने वाले टाइम पर नेटो ज्वाइन भी करे या फिर अंदर ही अंदर यूक्रेन नेटो की डिप्लॉयमेंट अगर इंश्योर भी कर दे, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन तो हम इंश्योर कर पाएंगे खुद के एरियाज़ की। तो ये मैप आप थोड़ा ध्यान से देख लें, ठीक है। फिर से चलते हैं आर्टिकल पे। तो ऐसे में ये डॉनबेस वाला एरिया है ना, यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट थे, या फिर आप कह सकते हो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको सेटल करने के लिए मिन्स एग्रीमेंट्स हो रखे हैं, 2 एग्रीमेंट हो रखे हैं इसके लिए, जिसमें ये था कि डीएस्केलेट किया जाएगा, लड़ाई नहीं की जाएगी किसी भी केस में। कीव और मॉस्को के बीच का एग्रीमेंट है ये, ठीक है।
तो बोलो इन एग्रीमेंट्स को यूक्रेन ने इग्नोर किया है, क्योंकि यूक्रेन में एक तरीके का एक अलग ही माहौल बना हुआ है, जहां पर ये डॉनबेस वाला एरिया है ना, इसमें एक्सट्रीम नेशनलिस्ट जो हैं, मतलब राष्ट्रवाद को प्रमोट करने वाले जो लोग हैं एक्सट्रीमली, जिनको नियो नाजी बोला जा रहा है। नियो नाजी क्यों? क्योंकि वहां पर जो रशियंस है ना डॉनबेस वाले एरिया में, उनको खुलेआम खुली रोड पे मार काट रहे हैं वो लोग। तो बोले ये अपने आप में रशिया के लिए अपनी एथनिसिटी और अपनी खुद की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए रशिया ने ह्यूमैनिटेरियन जो कैटास्ट्रोफ आउटब्रेक हो रहा है कहाँ पर, डॉनबेस वाले एरिया में, तो बोले उसको ध्यान में रखते हुए भी अपनी एस्केलेशंस को राइज किया था। ठीक है, तो ये इंटरनल इश्यूज हैं जो यूक्रेन में चल रहे हैं, जो कि रशिया के लिए कंसर्निंग है। तो ऐसे में टाइम और पेशेंस, ये देखो दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं हमेशा एक पावरफुल वॉरियर के लिए, और रशिया ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ दिमाग में लेकर के चला। और रशियन फिलोसोफर थिंकर लियो टॉल्स्टॉय, जिनसे महात्मा गांधी भी इंस्पायर्ड थे, जिनका ये सोच मानना था कि धैर्य और समय ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि वक्त को आपके फेवर में जो आपके फेवर में सिचुएशन ला देगा, और जब आप अपने खेल को खेल जाओगे। और यही चीज़ आपके लिए भी है भाई। लियो टॉल्स्टॉय की जो ये एजुकेशन है ना, ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको धैर्य और वक्त दोनों चीज़ें आपके साथ में होनी चाहिए, नहीं तो जल्दबाजी में भी काम बिगड़ जाएगा, और अगर आप धैर्यवान नहीं हो तो भी काम बिगड़ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से मुद्दा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सवाल आ जाता है कि इंडिया का क्या स्टांस है। अभी आपको पता है क्वाड की मीटिंग हुई है ऑस्ट्रेलिया में, चारों मेंबर आए थे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने सीधा कह दिया कि क्वाड रशिया को क्रिटिसाइज करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। इंडिया हेजिटेट कर गया कि भाई हम साइन नहीं करेंगे इस एग्रीमेंट पे, और फिर बाद में रशिया को, रशियन एग्रेशन को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। तो इस चीज़ को यहाँ पर राइटर जो है वो बिल्कुल अपनी तरफ से बोले एकदम सॉलिड स्टेटमेंट दिया है, बोला कोई खराबी नहीं है स्टेटमेंट में। कारण क्या है? ये कि रशिया जो है उसके कंसर्न्स को भी तो आप अंडरस्टैंड करो कि क्यों वो एग्रेशन दिखा रहा है, राइट? तो इस तरीके, और रशिया के साथ हमारे रिलेशनशिप भी हैं, राइट? तो ये कॉर्ड में आप एक रिलेशन देख सकते हो कि रशिया का रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा होना, और कॉर्ड के द्वारा रशियन एग्रेशन के अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं देना, ये इंडिया रशिया टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और इसमें एक इक्वेशन और निकल के आ गई है कि ये कॉर्ड मेंबर क्यों मान गए, क्योंकि चाइना चैलेंज है भाई आज, रशिया इतना चैलेंज नहीं है। और ये चीज़ बहुत बार बोली जा चुकी है कि भाई क्यों पागल बन रहे हो आप, कि रशिया से क्यों लड़ रहे हो, सबसे बड़ा तो नुकसान करने वाला जो कोई एग्रेशन है कर रहा है कोई कंट्री, तो वो चाइना है, रशिया के चक्कर में डाइवर्ट मत हो। इसीलिए तो क्वाड मेंबर्स मान गए होंगे डेफिनेटली। बाकी और ओपिनियन देखेंगे एक्सपर्ट्स के। तो ये है पूरा मुद्दा। और जो हमारे स्टूडेंट्स को अब जा करके जो गाइडलाइन दी गई है ना कि आप छोड़ दो यूक्रेन को, तो बोलो वो लेट नहीं है, अभी भी अनसर्टेनिटीज बनी हुई है, अभी भी जान बचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर राइटर अपने ओपिनियन के हिसाब से दे रहे थे। ठीक है, तो डिस्कशन में जो भी था हमारे पास में वो हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच। और ये जो मिन्स्क एग्रीमेंट्स है ना, इससे संबंधित एक आर्टिकल हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, मैं एक एडिशनल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू, या फिर आप खुद से पढ़ लेना एक बार। थैंक यू।